हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो समानुपात पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? अनुपात। तो अनुपात के बारे में जानेंगे, अनुपात होता क्या है, उसकी क्या विशेषता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। जब हम ये जान लेंगे तो अनुपात पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजीली से सॉल्व हो जाएगा। तो अनुपात की जो डेफिनेशन है वह राशि जो दो संख्याओं के संबंध को भाग द्वारा प्रदर्शित करती है, तो उन संख्याओं को अनुपात कहलाती है। जैसे 10 और 2 का अनुपात 10/2 या 10/2 जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो क्या किया गया? तो इनका जो अनुपात, दो संख्याओं 10 और 2 का अनुपात निकालना था, उसे किस तरीके से लिखा गया? भाग के रूप में, 10/2 के रूप में। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक ही जात की दो राशियों के बीच एक ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं जिससे यह बोध होता है उनमें एक दूसरे का कितना गुना या कौन सा भाग है। अनुपात बेसिकली हमें ये आइडिया देता है कि एक राशि दूसरे राशि की कितना गुना है या कौन सा भाग है। जैसे A/B बराबर 3/4। तो हम A को A बराबर लिख सकते हैं 3/4 इंटू B। तो जो A है, B का कितना है? 3/4 भाग। अनुपात की विशेषता, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव रूप में कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है अनुपात की, तो अनुपात A/B, जिसे A/B भी लिखते हैं या इसे A/B पढ़ते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, अनुपात दो सजातीय राशियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं। इसमें राशियाँ कैसी होनी चाहिए? सजाती। जैसे दो नंबर लिए हैं 10 और 2, तो जो नंबर है क्या है? सजाती है, एक ही जात के हैं क्योंकि क्या है? नंबर है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, अनुपात से 7 इकाई नहीं लिखी जाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अनुपात जब भी लिखा जाता है तब उसके साथ कोई भी इकाई नहीं लिखी जाती है। जैसे हमने अनुपात लिखा 3/4 या 3/4, अगर हम लिख दें 3/4 रुपया तो ये नहीं लिखा जा सकता, कोई भी इकाई उसके साथ नहीं लिख सकते हैं। जो चौथी प्रॉपर्टी है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पूछी जा सकती है। यदि अनुपात प्रकट करने वाली दोनों राशियों को किसी शून्येतर राशि से गुणा या भाग दिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर कोई अनुपात दे रखा है A/B, अगर हम उसमें कोई C जो शून्य नहीं है ऊपर नीचे से गुणा कर दें सीखा, तो इस पर उसकी जो वैल्यू आएगी A/B ही निकल के आएगी। गुणा करने पे कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम D से भाग कर दें A और B में, तब भी कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 5वीं नंबर प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कह रहा है अनुपात भिन्न से अलग होता है। अनुपात प्रायः लघुत्तम रूप में व्यक्त किया जाता है। इस रूप में व्यक्त रूप को सरलतम रूप या न्यूनतम रूप पदों में व्यक्त अनुपात कहा जाता है। जैसे 1/2 अनुपात 1/3, ये जो अनुपात दे रखा भिन्न के रूप में लिखा, तो हम इसे क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेके तो हम इसे किस में बना देंगे? अनुपात में। तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ 3 यहाँ 2, तो बराबर करके क्या आ गया? 3/2 आ गया। तो क्या किया हमने? अगर कोई भी हमारा क्वेश्चन में भिन्न के रूप में अगर अनुपात दे रखा होता है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एलसीएम लेके उसे अनुपात में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यूज की जाएगी क्वेश्चन में। जो छठी प्रॉपर्टी है, अनुपात भिन्नों की बात है जो केवल संख्या है, राशियाँ नहीं है। बताया गया अनुपात जो है भिन्न की तरह होती है, केवल संख्या, राशि नहीं है। जैसे 5 रुपया और 7 रुपये का अनुपात बराबर अगर 5/7 रुपया अगर लिख दिया जाए, उसके साथ क्या लिख दिया जाएगा? यूनिट लिख दी जाए, उसकी इकाई लिख दी जाए रुपया, तो ये अनुपात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अनुपात में इकाई नहीं लिखी जाती है। जिस तरीके से इसमें इकाई लिख दी गई तो ये क्या है? अनुपात नहीं है। यहाँ क्या है? 5 रुपया और 7 रुपया। तो अगर यहाँ रुपया नहीं लिखा जाता, यहाँ पर सिंपली अगर ये से लिख दिया जाता 5/7, तो ये क्या होता? अनुपात है।
अब हम पढ़ेंगे अनुपात के प्रकार, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून विषमता अनुपात, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेस इन इक्वलिटी। तो इसकी परिभाषा है यदि अनुपात 1 से कम है तो उसे क्या कहते हैं, न्यून विषमता अनुपात। जैसे 1/7 या 9/23 इत्यादि एट्सेट्रा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 1 से कम आएगी। दूसरा है हमारा अनुपात का प्रकार समानता अनुपात, इसे बोलते हैं इक्वलिटी। तीसरा है अधिक विषमता अनुपात, इसे बोलते हैं ग्रेटर इन इनइक्वलिटी। इसमें क्या आएगा, जो अनुपात आएगा वो उसकी वैल्यू 1 से अधिक आएगी, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, अधिक विषमता अनुपात। जैसे 5/3 तो इससे वैल्यू जो आएगी 1 से ज़्यादा आएगी। 3/2 इसकी वैल्यू 1/1.5 समथिंग आएगी, तो ये 1 से वैल्यू आएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, अधिक विषमता अनुपात। जो चौथा अनुपात है प्रकार है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी अनुपात ए अनुपात बी के पूर्व पद एवं उत्तर पद, जो अनुपात लिखा जाता है ए अनुपात बी, तो ए को क्या कहा जाता है, पूर्व पद, बी को कहा जाता है उत्तर पद। ये हमें याद रखना है अनुपात में। पद के वर्गों के अनुपात वर्गानुपात इंग्लिश में से कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। कहने का मतलब है इस प्रकार के अनुपात का कि कोई अनुपात ए अनुपात बी है, अगर हम पूर्व पद और उत्तर पद के अनुपातों का हम वर्ग कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्गानुपात कहा जाता है या डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। जैसे 2:3 के लिए वर्गानुपात क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस अनुपात 3 का स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया और 3 का, क्योंकि यह क्या गया वर्गानुपात, अथवा करके 4:9। इसी प्रकार से और भी हम लिख सकते हैं 2:3 के लिए घन अनुपात, घन का मतलब क्यूब, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, बराबर 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब, अथवा इसकी वैल्यू आ जाएगी 8:27। √2/√3 के लिए इसको क्या कहेंगे, वर्गमूलानुपात, तो इसे कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इसी प्रकार 2⁻1/3 अनुपात 3⁻1/3 को घनमूलानुपात सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहते हैं। कहने का मतलब इसकी पावर क्या ले लेगी 1/3 और इसकी भी 3 की पावर क्या ले लेगी 1/, तो इसको क्या कहा जाता है, घनमूला अनुपात कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इस पर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से आगे नेक्स्ट। तो 5वीं प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 2 या 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों के गुणनफल तथा द्वितीय पदों के गुणनफल को मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो या संयोजित अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ 3 अनुपात दे रखे हैं, 3/4, 5/6, 7/9 अनुपातों का मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात बराबर पहले पदों का गुणनफल अनुपात दूसरे पदों का गुणनफल। तो अनुपात में जो ऊपर दे रखा, क्योंकि इसमें 2 ही पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। इसमें 5/6 में पहला पद 5, दूसरा पद है 6। 7/9 में पहला पद है 7, दूसरा पद है 9। तो हमें क्या करना, पहले पदों का गुणा करना, फिर दूसरे पदों का गुणा करना। तो मिश्र अनुपात बराबर 3 × 5 × 7, पहले पद का गुणा अनुपात, फिर दूसरे पदों का गुणा 4 × 6 × 9। तो मिश्र अनुपात बराबर आ जाता है 105। इन दोनों का गुणा करने पर, तीनों का गुणा करने पर अनुपात 216, अर्थात इसको लिख सकते हैं 35:72। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन, यदि अनुपात ए अनुपात बी बराबर 11:12, बी अनुपात सी बराबर 13:14, सी अनुपात डी बराबर 15:16 हो तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। तो हमें निकालना है ए बटे डी, हमें निकालना क्या है, A/D की वैल्यू निकालनी है। तो लिख लेते हैं जो दिया है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है हमारे पास 11:12, तो इसे हम किस तरीके लिख सकते हैं 11/12। बी अनुपात सी दे रखा है 13:14, तो हम इसको लिख लेंगे 13/14। सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 15:16, तो हम इसको लिख लेंगे 15/16। तो हमें निकालना है A/D या सिंपली A अनुपात D, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो A/D के लिए
तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं A/B इंटू B/C इंटू C/D। तो ऊपर वाला आ जाएगा ABC/BCD। तो B से B कैंसिल, से क्या रह जाएगा A/D। तो इसकी वैल्यू A/B की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11/12 गुणा 13 इंटू C की वैल्यू हमारे पास 15/12 गुणा 14 गुणा 16। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगी, वैल्यू आ गई 715/896। तो देखते हैं इसमें क्या किया गया। अगर हम इसे कंपाउंड वाले से रेशियो से लगाते हैं तो कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, मिश्र अनुपात से। पहले पदों का गुणनफल अनुपात दूसरे पदों का गुणनफल। तो पहले पद हमारे क्या है 11 इंटू 13 इंटू 15 अनुपात दूसरे 12 इंटू 14 इंटू 16। तो ये जो होंगे तो वो किसके बराबर होंगे A/D के बराबर होंगे, पहला वाला और लास्ट वाले का। पहला जो A/B में पूर्व पद और लास्ट का जो है अनुपात C/D में, तो D क्या है उत्तर पद है। तो A/D जो आ जाएगा हमारा 715 इनका गुणा आता और 896। तो A/D बराबर 715/896। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन अनुपात 5/3 के वर्गानुपात अनुपात 36/25 के वर्गमूलानुपात अनुपात 10/3 के व्युत्क्रमानुपात का संयोजित अनुपात ज्ञात करना है। तो हल, तो 5/3 का वर्गानुपात बराबर, तो इसकी क्या करना है, पहले जो पूर्व पद है उसका स्क्वायर और जो उत्तर पद है उसका स्क्वायर करके लिखना है। तो 5 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25/9। दूसरा जो अनुपात दे रखा है 36 के वर्गमूलानुपात। तो हमें क्या लिखना है, इसका वर्गमूल लेना, पहले वाले का पद और दूसरे वाले के पद। तो इसका जाएगा 6/5। जो तीसरा अनुपात दे रखा है अनुपात 3 का व्युत्क्रमानुपात, ये अभी मैंने नहीं बताया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अनुपात का ये छठा जो है टाइप है व्युत्क्रमानुपात, वो अभी जस्ट हम बताते हैं आगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो इसका क्या करना है व्युत्क्रमानुपात, तो 1/10/1/3। तो हमने क्या लिख दिया, इसका व्युत्क्रमानुपात लिख दिया। तो हम इसको लिख देंगे 3/10। एलसीएम लेके तो इस तरीके से लिखा जाता है 3/10। अब हमें निकालना मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात बराबर पहले पदों का गुणनफल अनुपात दूसरे पदों का गुणनफल। तो पहले पद इसमें 25, 6 और 3 का हमें गुणा करना, और दूसरा हमें 9, 5 और 10 का आपस में गुणा करना। तो ये आ जाएगा हमारा 25 इंटू 6 इंटू 3 अनुपात 9 इंटू 5 इंटू 10। तो ये आ जाएगा मिश्र अनुपात बराबर, ये आ जाएगा हमारा 25 छिक्का 150, 450। तो 450 अनुपात 450। तो मिश्र अनुपात बराबर, तो ये 1/1। तो ये आ गया मिश्र अनुपात। इसका जो है छठा प्रकार है अनुपात A/B, जहाँ A, B 0 के बराबर नहीं है के लिए
अनुपात 1/a अनुपात 1/b, जो कि b अनुपात a व्युत्क्रमानुपात रेसिप्रोकल रेशियो कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकार है। यार अगर a अनुपात b है तो हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना है, व्युत्क्रमानुपात। तो क्या लिखेंगे 1/a अनुपात 1/b। तो इसका क्या कर दिया हमने, व्युत्क्रम लिख दिया है। a का व्युत्क्रम 1/a और b का व्युत्क्रम 1/b। अभी किस में आ गया, भिन्न में आ गया। तो एलसीएम लेके तो हम इसको इस तरीके से लिखा जाता है b अनुपात a, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। a अनुपात b है, उसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, b अनुपात a। अनुपात पर निम्न प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस पर परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो टाइप है कि अगर अनुपात ज्ञात हो तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो हम पहला टाइप। दूसरा टाइप इसका ये, किसी दी हुई संख्या को अनुपात में बांटना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप। इस पर हमें 3 स्टार मारे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार मारे। तीसरा जो टाइप है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को एक साथ तुलनात्मक रूप में लिखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 4 मार्क कर दिए। चौथा, ये भी अनुपातों की तुलना, ये अनुपात पे क्वेश्चन पूछा जाते हैं क्या, अनुपातों की तुलना में। तो ये भी बहुत है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो टाइप 5 है, इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि संख्याओं का अनुपात ज्ञात होने पर उनमें अगर x की वृद्धि या कमी हो जाए तो उनका अनुपात दिया जाए तो संख्याएं ज्ञात करना, क्योंकि जो अनुपात होता है ज़्यादातर रिलेटेड संख्याओं से ही ज़्यादातर है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें ये अनुपात दे रखा और इसमें हम x या x की कमी कर दें तो हमारा उनका अनुपात कुछ हो जाता है, तो वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। छठा इसका जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मिश्रण संबंधी अनुपात है, यहाँ पे मिक्सिंग की जाती है दूध और पानी संबंधी। तो इससे रिलेटेड जो 7वां जो हमारा प्रकार है, तो इसमें ज्यामिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिभुज चतुर्भुज, उसके कोणों का अनुपात दे रखा होता है, वहाँ क्या निकालना होता है, कोण निकालना। जो 8वां जो है, इसमें क्या होता है, कोई संख्या में जो अनुपात दे रखा है उसमें कोई संख्या हम ऐड करते हैं, कोई एक्स ऐड या घटाते हैं और उनका अनुपात दिया जाए तो हमें क्या करना होता है, संख्याएँ ज्ञात करनी होती हैं। इससे आगे वाले जो हम आगे जो इस पर वीडियो बनाएंगे तो हम 1 by 1 जो टाइप जो है ये डिस्कस करेंगे और इन पर बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। और जो बुक है इसमें वो हम RS अग्रवाल की यूज करेंगे। जो नया जो आई है बुक नवीन अंकगणित, वो बहुत ही अच्छी बुक है। तो जो भी वहाँ पे जहाँ पर भी, क्योंकि उस बुक में ये खासियत है कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और मिक्सिंग में है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो टाइप 1, उसकी हम एनालिसिस करेंगे और उस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे जो हमारी कंपटीशन में आए हुए हैं।